गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहुपद, जिसके बारे में आप 9th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। तो सेकंड चैप्टर में जो भी बातें आपको बतानी चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखिए। पहला जो पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट, चर x के बहुपद px। हम पढ़ते हैं px। px का क्या मतलब है? चर x में बहुपद, ठीक है ना। यहाँ x से मतलब होता है चर और p से मतलब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ठीक है। बहुपद की घात क्या कहलाती है? जो हमारे पास px होगा, या हम ये कहें x चर में जो बहुपद होगा उसकी जो उच्चतम घात होगी, सबसे ज़्यादा, सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी, वो हमारी उसकी घात कहलाएगी बहुपद की, ठीक है। सेकंड, घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। किसको? घात एक वाले बहुपद को, जिसमें केवल एक घात होगी, उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे। उदाहरण मैंने साइड में लिखा हुआ है 2x घटा 3, ठीक है। ये कैसा है? एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ 2x घटा 3 लिखा हुआ है, x की घात क्या है यहाँ पर? 1 है। तो मैंने आपको बताया घात एक वाले क्या कहलाएंगे? रैखिक बहुपद। दूसरा जो उदाहरण दिया हुआ है y प्लस रूट 2, ठीक है। तो यहाँ जो चर क्या है? y है। तो हम y की बात करेंगे, तो y की घात क्या है यहाँ पर? 1। जिसका कुछ नहीं लिखा होता उसकी घात 1 होती है। तो यह y की घात क्या है? 1। तो यहाँ पर घात एक वाले क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर केवल 2 उदाहरण लिखे हैं, ठीक है। देखिए जो थर्ड पॉइंट है इसका, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। घात 2 वाले को, जिसकी घात 2 होगी। उदाहरण यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने, y² माइनस 2, ठीक है। तो y की घात क्या है यहाँ पर? 2 है, ठीक है। अगर दूसरे की बात करूँ, 2x की घात 2 प्लस 3x घटा 2/5। तो यहाँ चर क्या है? x है। तो x चर में जो उच्चतम घात क्या है यहाँ पर? 2। तो यहाँ पे 2 घात में आपका ये बहुपद है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसे कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, ठीक है, ये अब मैंने आपको बताया अभी। अब अगला है इसका, घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले को। तो उदाहरण लिखा हुआ है मैंने, हमें 2 घटा x की पावर 3। x की पावर कितनी है यहाँ पर? 3 है। घात कितनी है? 3। तो ये 3 घात वाला बहुपद कहलाएगा। उससे अगला है, अगर अकेला x की पावर 3 लिखा हुआ है तो भी वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उससे अगला एक और एग्जाम्पल लिखा है, √2 x की घात 3। तो यहाँ पर भी x की घात कितनी है? 3। तो ये भी क्या है? 3 घात वाला एक बहुपद है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 ही लिखे हैं। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? ax की पावर 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये 3 घात वाले बहुपद का व्यापक रूप है। ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद का उदाहरण है, जहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू 0 है। a जो है वो 0 नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होगा। a अगर ये 0 होगा तो क्यों क्या हो जाएगा? 0 की x की घात 3 में गुना करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, और जब ये खुद 0 हो जाएगा तो वो 3 घात वाला बहुपद रहेगा ही नहीं। इसलिए क्या है? a डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद अगला पॉइंट है, एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये होता है एक द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c।
जहाँ पर ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या है। जो यहाँ पे आ रहा है ए एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स बी और सी, तो यहाँ जो ए बी सी आया है ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे हमारी कोई भी संख्या हो सकती है। और डज नॉट इक्वल टू जीरो है, डज नॉट इक्वल टू जीरो है, मतलब यहाँ पर भी क्या है? ए जो है डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे कभी भी ए जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, तो ये रेखीय बहुपद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ बी एक्स प्लस सी रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन दोनों के लिए सेम है यहाँ पे और यहाँ पर। ए डज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा त्रिघात में भी और बहुपद में भी। त्रिघात में क्या है? ए एक्स क्यूब आ जाता है, वरना हमारे पास ये वाला जो है, ये वाली हमारे बहुपद द्विघात बहुपद बनती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाता है? ए आ जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सी की जगह यहाँ पर डी है, और यहाँ सी की जगह यहाँ पर बी है, और बी की जगह यहाँ पर ए है, तो ध्यान रखना है आपको। तो द्विघात और जो आपका बहुपद है वो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर है त्रिघात वाला ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इससे अगला पॉइंट जो है, किसी द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक दो शून्यांक हो सकते हैं। किसके? द्विघात बहुपद के। दो घात वाले बहुपद के अधिक से अधिक केवल दो शून्यांक हो सकते हैं, और एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक तीन शून्यांक हो सकते हैं। अगर तीन घात वाला है तो तीन शून्यांक होंगे, और दो घात वाला है तो अधिक से अधिक दो शून्यांक होंगे। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद सातवां पॉइंट है, यदि द्विघात बहुपद कौन सा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यांक एल्फा और बीटा हों, एल्फा और बीटा इसके दो शून्यांक हों, तो क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, ये होगा एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एल्फा प्लस बीटा का शून्यांकों का योग। ठीक है, ये एक ये रहा शून्यांक, एक ये है, एक एल्फा और एक बीटा है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हम ये कहें एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन है, ये आपका एक फॉर्मूला है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। या हिंदी में कहें शून्यांकों का योगफल बराबर है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ से देख लीजिए आप, जो आपका द्विघात बहुपद है इसमें से आप देख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर? बी, तो ये देखो यहाँ बी था यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, तो नीचे क्या है? ए, ये रहा। तो हिंदी में लिखा जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा उसका है एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा गुना बीटा, एल्फा बीटा का मतलब है एल्फा गुना बीटा बराबर सी अपॉन ए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शून्यांकों का गुणनफल, एल्फा और बीटा का गुना, ये रहा एल्फा बीटा का गुणनफल बराबर किसके है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन सा है? सी। अचर पद यहाँ पर क्या रहेगा? सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए, तो सी बटे ए, अचर पद बटे आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये दोनों में सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट करेंगे। इसका आठवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट देखें, यदि एल्फा बीटा गामा, एल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद कौन से हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो के तीन शून्यांक हों, तो क्या होगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, जैसे वहाँ पर दो शून्यांक थे, वो द्विघात बहुपद था तो इसलिए दो शून्यांक थे एल्फा बीटा, तो वहाँ पर बना था एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए बना था। लेकिन ये त्रिघात वाला बहुपद है तो इसमें तीन शून्यांक हैं, कौन कौन से? एल्फा बीटा और गामा, गामा और आ गया है, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे तो सिर्फ दो का था द्विघात बहुपद में, यहाँ पर तीन वाला है, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है शून्यांकों का योगफल।
एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस हो रहा है ना, इसलिए क्या है, शून्यंकों का योगफल हो रहा है। ठीक है, हिंदी में लिखा जाएगा माइनस का बी का क्या मतलब है, माइनस के बी का मतलब है माइनस बी क्या चीज़ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो घटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद इसी का अगला जो फॉर्मूला है, एल्फा बीटा की गुना प्लस बीटा गामा की गुना प्लस गामा एल्फा की गुना, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए कब होगा, ठीक है, जब उनके गुणांकों की क्या कर दें हम, शून्यांकों की क्या कर दें हम, गुणनफल कर दें और उनको ऐड कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है शून्यांकों के गुणनफल का योगफल, जो शून्यांकों के गुणनफल होंगे उनका योगफल। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल हो रहा है, उनका योगफल हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, योगफल हो रहा है। ठीक है, बराबर सी अपॉन ए, और सी का क्या मतलब है, यहाँ पर सी का मतलब है एक्स का गुणांक, तो मैंने लिखा एक्स का गुणांक। ठीक है, बटे ए, और ए का क्या मतलब है, एक्स क्यूब का गुणांक, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये मैंने हिंदी में लिखना, आपका काम यहाँ इंग्लिश से ही चल जाता है। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा बराबर सी अपॉन ए। ये आपको याद रखने होंगे फॉर्मूले, एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, और तो आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, उन पर क्वेश्चन भी करने हैं आपको। अगला इसी का फॉर्मूला है एल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए, एल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर माइनस का डी अपॉन ए। ठीक है, इसका क्या मतलब है, शून्यंकों का गुणनफल, इसका मतलब है शून्यंकों का गुणनफल, कि जो शून्यंक दे रखे हैं उनकी क्या करी हमने यहाँ पर गुना की है। और माइनस का डी अपॉन ए का क्या मतलब है, माइनस तो फॉर्मूले में है ही, और डी क्या है, अचर पद है, डी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक, वो मैं आपको लिखवाई चुका हूँ। ठीक है, देख लीजिए ऊपर, डी क्या है यहाँ पर, अचर पद है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाला जो है ये क्या कहलाता है, अचर पद, और यहाँ जो क्यूब का गुणांक है। तो ये जब आप त्रिघात वाले आपके बहुपद आएगा तब आपको ये इन फॉर्मूले से क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, और एक बार इसका ले लीजिए। तो ये केवल 8 पॉइंट हैं, इन 8 पॉइंट से आपको पूरी एक्सरसाइज 2.1 से 2.3 तक कंप्लीट करनी है, और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब करेंगे हम इसके ऊपर एक्सरसाइज 2.1। ये देखिए एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं हम यहाँ पर क्या है, आपका जो ये यहाँ पर देख लीजिए आप, क्लास 10th के चैप्टर 2 जो है एक्सरसाइज 2.1, तो उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो देख रहे हैं आप नीचे कई सारे ग्राफ खिंचे हुए हैं, ये आपके किताब में बने हुए हैं पहले से। तो दी गई प्रत्येक स्थिति में y जो आपका y बराबर px है, तो बहुपद px के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए, कि शून्यंकों की संख्या क्या है, इस ग्राफ पे बतानी है आपको कि शून्यंकों की संख्या क्या है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और इसके 6 पार्ट हैं, तो 6 के 6 आपको एक ग्राफ पे करने हैं। ठीक है, ग्राफ की कॉपी आपको ले लेनी है आपकी। ठीक है, और देखेंगे फर्स्ट जो है इसका वो जो क्वेश्चन है, देखिए ये इस प्रकार बना हुआ है, ये है आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष यहाँ पर है, एक्स डैश वाई और वाई डैश, बीच यहाँ पे क्या है, जीरो बीच में। ठीक है, क्योंकि ये इस वाई पर काट रहे हैं, यहाँ पर जीरो पर काट रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या है, ओ पॉइंट आप मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है, सीधी लाइन खिंची हुई है, यहाँ पर क्या है, एक सीधी लाइन खिंची हुई है, जो कि अगर ये सीधी लाइन खिंची हुई है इसका मतलब ये यहाँ पर है कि यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 0 है। तो लिखेंगे यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता। अगर जो ये लाइन सीधी नहीं जाकर इस एक्स अक्ष को काटती तो यहाँ पे हमारे शून्यंक आता, अगर वो काट ही नहीं रही है तो शून्यंक यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो आपको यही लाइन हर किसी सवाल में लिखनी है, एक ही लाइन याद रखनी है कि यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 0 है। ठीक है, अगर 0 हो तो 0 लिखनी है, 1 है तो 1 लिखनी है, 2 है तो 2 लिखनी है, 4 है तो 4 लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 है, क्योंकि यहाँ पे काट नहीं रहा है एक्स अक्ष को, ये लाइन सीधी जा रही है ऐसे, और एक्स अक्ष को काट नहीं रही, इसलिए क्या है
यहाँ संख्या 0 है, यहाँ पर शून्यंकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। इसका अगला देखेंगे क्वेश्चन, ये वाला ग्राफ बना हुआ है आपकी किताब में। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये ग्राफ जा रहा है वो ग्राफ जा रहा है यहाँ पे आपका एक बिंदु पे काट रहा है, ये रहा एक्स। एक्स अक्ष कौन सा है? ये वाला आपका एक्स अक्ष है, सीधा जो जा रहा है आपको इस एक्स पर ये वाला ग्राफ इस प्रकार से काट रहा है, तो एक पॉइंट पे तो काट रहा है ये, ठीक है। ये जो मैंने दिखाया हुआ है डॉट करके, ये एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट पे काट रहा है, इसका मतलब एक शून्यांक है। यहाँ पर पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 1 है। शून्यांक की संख्या कितनी है? 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बिल्कुल सेम लाइन लिखिए। यहाँ पर शून्यांक की संख्या 0 थी, तो ग्राफ किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा था, यहाँ पे काट रहा है एक बिंदु पर, इसलिए एक शून्यांक है। यहाँ पर शून्यांक की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। एक्स अक्ष पे काटना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये काट रहा है, ठीक है। अगर एक्स अक्ष पे नहीं काटेगा तो कोई शून्यांक नहीं है। तीसरा क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जो ग्राफ है किस प्रकार जा रहा है, वो इस प्रकार जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कितनी बार काट रहा है, ये आपका 3 बार काट रहा है, ठीक है। एक बार आपका यहाँ पे काटा है, एक बार यहाँ पे काटा और एक बार यहाँ पे काटा, 3 बार काट रहा है ये ग्राफ। तो एक्स अक्ष पे तो शून्यांक कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। जितनी बार काटेगा उतने शून्यांक बनेंगे। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 3 है। पी एक्स के शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। ये आपको ग्राफ पेपर पर बनाना है। इसके बाद इसका अगला करते हैं डी पार्ट। ये आपको ये ग्राफ बना हुआ है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है वो इस प्रकार बना हुआ है, ऐसे यू के शेप में बना हुआ है। तो 2 पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पर ये 2 पॉइंट पे काट रहा है। तो क्या हुआ, शून्यांक कितने बने? 2। तो यहाँ पर जे कम थी तो मैंने इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया है। आपको ये लाइन पूरी लिखनी है, मैंने लिख दी शून्यांकों की संख्या 2 है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। समझ में आ गया? 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 2 है। इससे अगला जो है वो भी इसी प्रकार से अब देख सकते हैं ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है? 4 बिंदुओं पर ऐसे जा रहा है। 4 बार काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, 4 बिंदुओं पर काटा। तो यहाँ पे 4 बिंदु आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो शून्यांक की संख्या कितनी बनेगी? 4। तो मैं शून्य बराबर 4 शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आपको पूरी लाइन लिखनी है, जो कि मैंने आपको पहले यहाँ पर 3 बार लिखी है, वही आपको सेम टू सेम लिखनी है। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है, ठीक है। कॉपी कर लेना लाइन ऊपर से, बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है। उसके बाद ये अगला पॉइंट है आपका एफ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे हैं 3 बिंदुओं पे काट रहा है, 1 2 फिर ऊपर गया, फिर एक बार यहाँ आने के बाद फिर काटा, तो 3 बार काटा इसको, ठीक है। तो ग्राफ के जो शून्यांक कितने बने, यहाँ पर 3 बने हैं। शून्यांक 3 है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आपको पूरी लाइन लिखनी है। यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, ठीक है। समझ में आ गया? ये 6 पार्ट थे इसके, और 6 के 6 पार्ट आपको ये करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको PDF फाइल इसकी सेंड कर ही दूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने अभी तक फिर नोटबुक नहीं बनाई है वो नोटबुक बनाएं और मेरी सारी वीडियोस देखें और उनको कंप्लीट देखें, ताकि आपको जो कुछ मुझे बताया जा रहा है वो समझ में आए। आप उस वीडियो को रोक रोक कर आगे बढ़ा कर ना देखें, उससे कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं पता है मुझे, वो आप यहाँ मैंने आपका लिख दिया है SK, ठीक है, S.K मैथ्स क्लासेस। मैथ्स क्लासेस में ऊपर कॉमा लगाना है और क्लासेस में भी ऊपर कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो और शेयर करिए, ठीक है, ताकि जो आगे से जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। जो उस पर बेल आइकन का निशान होता है, उस बेल आइकन को भी आप दबाइए, ठीक है। एक बेल बनी होती है, उसको भी आप वहाँ पर दबाइए, ताकि आगे नोटिफिकेशन अपने आप ही आपको मिलते रहें।
लेकिन आप भाई सभी आप जो हैं वो सारी वीडियोस देखें। ऐसा नहीं है हम आप वीडियो बनाए जा रहे हैं और आप देख नहीं रहे उनको। PDF फाइल से आप डायरेक्ट सवाल कर लेते हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपको सारी वीडियोस देखनी है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर की वीडियोस खोलिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, धन्यवाद।